हे हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे दुबई के सबसे यूनिक स्टार्टअप आइडिया के बारे में। देखिए, अगर मैं दुबई की बात करूं तो कुछ सालों पहले तक ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की तरह जाना जाता था, लेकिन वहां के हिज हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की गाइडेंस में, उनके विजनरी लीडरशिप के चलते एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को इन्होंने पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। और दुबई को एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी ही नहीं बनाया, इन्होंने दुबई को दुनिया की सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री बना दिया। और दुबई को दुनिया की सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सारी फेमस, बड़ी और एक्सपेंसिव चीजें मिलेंगी दुबई में। फॉर एग्जांपल, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट दुबई के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम दुबई के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई के अंदर, बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड दुबई के अंदर, दुनिया की सबसे महंगी एक्सपेंसिव होटल बुर्ज अल अरब, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, वो भी कहां है? दुबई के अंदर। तो दुबई के अंदर जब इतनी सारी, इतनी लग्जूरियस और एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां ग्लोबल कंपनीज और एमएनसीज के ऑफिस भी काफी अच्छे होते हैं। और इन्हीं ऑफिस के अंदर जो इंप्लॉयज काम करते हैं, यानी कि उन ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिलना दुबई के लिए बड़ा लाजमी सी बात है। तो जो भी एमएनसी और ग्लोबल कंपनी दुबई के अंदर अपना ऑफिस सेटअप लगाती है, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि वहां के इंप्लॉयज को, वहां के वर्कर्स को और ह्यूमन रिसोर्स को काफी अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनकी बेसिक नेसेसिटी का ध्यान रखा जाए। और जब बात बेसिक नेसेसिटी की होती है, तो सबसे पहले ध्यान आती है फूड हैबिट्स, यानी कि इंप्लॉय की फूड हैबिट्स और फूड रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना भी वहां की एमएनसीज और ग्लोबल कंपनीज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वहां की ग्लोबल कंपनीज और एमएनसीज को अपने ही ऑफिसेज के प्रीमाइसेस में एक अच्छी खासी कैंटीन बनानी पड़ती है। अब क्योंकि कंपनी अगर खुद कैंटीन चलाएगी तो उनके लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए कंपनी को इन कैंटीन्स को चलाने के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आउटसोर्सिंग का कोलैबोरेशन करना पड़ता है। अब क्योंकि आउटसोर्सिंग का कोलैबोरेशन करना सस्ता थोड़ा पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बर्डन आता है, क्योंकि कंपनी को अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस को कैंटीन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कैंटीन के मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि कैंटीन में काफी सारे फूड आइटम्स होंगे, इसलिए वर्कर अपनी प्रोडक्टिव टाइम पीरियड के अंदर भी कैंटीन में जाके टाइम को थोड़ा वेस्ट कर सकते हैं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी और कंटिन्यूएशन इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारी एमएनसीज और ग्लोबल कंपनीज अपनी ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर कैंटीन बनाना प्रेफर नहीं करती, लेकिन इंप्लॉयज को तो कैंटीन की रिक्वायरमेंट है। अब यहां से दो अलग अलग माइंडसेट आते हैं, कंपनीज को कैंटीन नहीं बनानी, इंप्लॉयज को कैंटीन की रिक्वायरमेंट है, और इन दोनों का कोलैबोरेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कंपनी कैंटीन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इंप्लॉयज और कंपनी के अलग अलग माइंडसेट पे। अब इसी प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन दुबई के एक स्टार्टअप ने निकाला, जिसका नाम था मंच ऑन। मंच ऑन ने क्या किया कि जिन इंप्लॉयज को अलग अलग फूड रेस्टोरेंट से खाना खाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके ऑफिस की कैंटीन के अंदर वो फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं है, तो मंच ऑन ने एक मिडिलमैन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जो कंपनीज के थ्रू या इंप्लॉयज के थ्रू इंप्लॉय को ऑफिस टाइम के अंदर अलग अलग रेस्टोरेंट के अलग अलग फूड आइटम्स वहीं पर ही प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से कंपनीज को अपने ऑफिस के अंदर कैंटीन नहीं बनाना और इंप्लॉयज को अलग अलग फूड रेस्टोरेंट का एंजॉयमेंट मिला। अब सुनने में मंच ऑन लगता है कि ये स्विगी और जोमेटो की तरह ही काम करता है, और बिल्कुल ये ठीक बात भी है। जैसे स्विगी और जोमेटो से हम हमारे घर बैठे, ऑफिस बैठे फूड आइटम्स मंगा सकते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट से, ठीक वैसे ही मंच ऑन भी काम करता है दुबई के अंदर। लेकिन फर्क दोनों में बड़ा है। देखिए, स्विगी और जोमेटो की बात करूं तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप किसी रेस्टोरेंट से अपना फूड आइटम मंगा सकते हैं। लेकिन मंच ऑन की गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी यही थी, इन्होंने इंप्लॉयज को फुल फ्री कर दिया कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है या अभी आप पैसे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप हमारे मंच ऑन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से यूज करके आप किसी भी रेस्टोरेंट से अपना फूड आइटम मंगा सकते हो। एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारे इंप्लॉयज मंच ऑन के स्टार्टअप से जुड़ गए। देखते ही देखते मंच ऑन स्टार्टअप काफी हिट हो गया, दुबई के अंदर काफी हिट हो गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी हिट हो गया, एशियन कंट्रीज को अब इन्होंने अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये फ्री डिलीवरी देते हैं, मतलब ये डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लेते। जहां पर नॉर्मल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अगर मैं स्विगी की बात करूं, जोमेटो की बात करूं तो ये 30 मिनट्स लेते हैं, पिज़्ज़ा हट की बात करूं तो 30 मिनट्स लेते हैं। अगर मैं मंच ऑन की बात करूं तो इनका डिलीवरी टाइम 15 मिनट है, और उसके बाद भी आप सिर्फ पैसे नहीं लेते, मतलब फ्री डिलीवरी है। तो एक तो फ्री डिलीवरी है, आप फ्री में इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, बाद में पैसा चुका सकते हैं। इसके अलावा अपने कस्टमर को ये मेंबरशिप बनाने की फैसिलिटी भी देते हैं, ताकि जब कभी ऑफर कूपन निकाले तो इंप्लॉय को ज्यादा बेनिफिट हो, जिसकी वजह से मंच ऑन दुबई के अंदर काफी फेमस हो
चुका है। मंच ऑन की सक्सेस का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ दुबई के अंदर 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज इनके पास अवेलेबल है। और दुबई अगर दुनिया के सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री है तो इंडिया भी कोई कम नहीं है। इंडिया भी दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। जरा सोच के देखिए, अगर मंच ऑन जैसा स्टार्टअप जो एम्प्लॉयज को ऑफिस में बैठे हुए बिना पैसे के रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की फैसिलिटी देता है, अगर ये स्टार्टअप दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर आ जाए तो इंडिया के अंदर क्या गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्विगी और जोमेटो के लिए किस तरह से कंपटीशन बढ़ सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।